ये बात करते हैं कि लाइफ कैसी चल रही है। कोई अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कोई अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं, कोई अपने घर से दूर रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हमारी तरह। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा कम होता है। ऑब्वियसली जब घर में बड़े हों तो हेल्प काफ़ी हो जाती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में अगर घर में कुछ ख़त्म है तो आपको ऑर्डर करना है, क्या ख़त्म है इसका ध्यान भी रखना है, बच्चे को कब वैक्सीनेशन देना है, ओरियो को कब डॉक्टर के पास लेकर जाना है, घर में क्या ख़राब है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन कब बुलाना है, लॉन्ड्री कब करवानी है, ब्लैंकेट्स कब धुलवाने हैं, पार्सल आने वाला है, कोई दवाई ऑर्डर करने वाली है, कुछ विटामिन लेने हैं, जो भी लेना है। तो न्यूक्लियर फैमिली में अक्सर ही एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमारी फैमिली में मेरी, बिकॉज धीरज काफ़ी कामों में बिजी रहते हैं। तो आई कीप टेलिंग एवरीबडी हाउ आई डू इट माई सेल्फ। लेकिन जब जैन छोटा था एंड आई वॉज अ न्यू मॉम, तो दिमाग इतना काम नहीं करता, काफ़ी ब्रेन फॉग होता है, मॉम ब्रेन होता है, आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हो। तो टू ईज आउट ऑल दैट स्ट्रेस मैं क्या करती थी, मैं हमारे घर के नीचे जो सब्जी वाले हैं उनसे ही फ़ोन पे ऑर्डर कर देती थी सब्जियां, और घर के नीचे ही एक ग्रोसरी वाले भी हैं, उन्हीं से ग्रोसरीज भी मंगाया करती थी, दाल, चावल, आटा, बटर, घी, व्हाटएवर। तो ये तो हुई तब की बात। और अब जब से जैन स्कूल जाने लग गया है, तब से मैं जाती हूँ डी-मार्ट घर की ग्रोसरीज भरने के लिए वंस अ मंथ, और वंस अ वीक ही मैं एक अच्छे सब्जी वाले हैं उनके पास चली जाती हूँ। तो सब्जी और फ्रूट मैं वंस अ वीक ले लेती हूँ, जो भी जैन को पसंद है, धीरज को पसंद है, मुझे पसंद है। और वंस अ मंथ मैं डी-मार्ट जाके घर की सारी ग्रोसरीज भी भर लेती हूँ। इट लास्ट्स अस दैट मच। अब मज़े की बात यह है कि जब मैं घर के नीचे ग्रोसरी वाले स्टोर से ऑर्डर करती थी तो हमारा बिल होता था एनीथिंग बिटवीन 20,000 to 25,000 फॉर 1 मंथ। और जब से मैं डी-मार्ट जाने लगी हूँ, मैं वो सारी चीज़ें सिर्फ 10,000 में खरीद कर ले आती हूँ। और ये भी मैं कह रही हूँ कि मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा लूँ, कोई क्यूट लग रहा है, कोई चादर ले ली, ये ले ली, उसके बावजूद भी 10,000 में हमारे पूरे महीने की ग्रोसरीज आ जाती हैं। और अभी रिसेंटली मुझे ग्रोसरी वाले भैया का फ़ोन भी आया था, बिल्डिंग वाले ग्रोसरी भैया का, कि मैडम क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, पहले तो आप कितना सामान मंगवाते थे, अब आप मंगवाते ही नहीं हो, कुछ इमरजेंसी होती है तो तब भी थोड़ा बहुत मंगवा लेती हूँ। तो कह रहे हैं अब तो आपका बिल 1,000 1,500 ही बनता है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं भैया, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, अब मैं खुद ही डी-मार्ट चली जाती हूँ तो सारा सामान अपनी पसंद से ले आती हूँ। और फिर मैं धीरज को थोड़ा शो ऑफ भी कर रही थी कि देखो मैंने कितने पैसे बचाए, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है गाइस। तो अब फाइनली जब जैन स्कूल जाता है तो मेरे पास टाइम होता है कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, कोई पार्लर चली जाऊँ, कोई सामान भर लूँ, कोई सब्जियाँ खरीद लूँ। तो आई जस्ट फील लाइक आफ्टर ही स्टार्टेड स्कूल आई स्टार्टेड टू गेट माई लाइफ बैक। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ अपने साथ डी-मार्ट। जैन को स्कूल ड्रॉप करने चलेंगे और फिर मैं आपको अपने साथ शॉपिंग ले चलूंगी। सो सी यू देन। जैन, यू वांट टू से सी यू देन? अरे बोलते यार, एक बार ही तो बोलते। अच्छा ठीक है, मत बोलो। सी यू लेटर गाइस। डी-मार्ट के अंदर हम आ चुके हैं और अब मैं हर एक आयल का चप्पा चप्पा छान मारूंगी ताकि कुछ मिस ना हो जाए, वरना घर जाके याद आता है अरे वो रह गया, अरे वो रह गया। तो अब आई विल मेक श्योर कि मेरे पास 2 घंटे जैन स्कूल गया हुआ है, तो मैं हर एक चीज़ ढूंढ लूँ ताकि कुछ रह ना जाए, बाद में याद ना आए, क्योंकि आई एम वेरी केपेबल ऑफ दैट। भुलक्कड़ तो मैं हूँ। चीनी है, पर चीनी हम पता नहीं क्या 2-3 महीने में कोई 1 किलो चीनी लेते होंगे, क्योंकि अन्नू आंटी आती है, उनको चाय बनानी होती है, किसी को कॉफ़ी देनी होती है, तो ही हम चीनी खरीदते हैं, अदरवाइज हम चीनी यूज़ ही नहीं करते। सो लेट्स गो, वी डोंट नीड इट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो यू नो कि वेज में दालों में बहुत प्रोटीन होता है। सोचते हैं कि चावल खाने से मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितने चावल खाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप मोटे होगे कि नहीं। तो बहुत सारे मसाले लिए हैं, पर सबसे फेवरेट मसाला, अन्नू आंटी खुश हो जाइए अपना बिरयानी मसाला देख के। कितनी
अच्छी बात है, ज़ेन ने डायपर पहनना छोड़ दिया, अब हमको डायपर नहीं खरीदना। गाइस मैं प्राउड मॉम की तरह बता सकती हूँ कि ज़ेन अब फुल्ली ऑफ डायपर है, रात को भी नहीं पहनता। और जब वो 2 साल का था तब हमने उसको पॉटी ट्रेन करना शुरू किया था, और अब वो 2 साल तक का जब हो गया था तब तक वो फुल्ली ऑफ डायपर था। अब तो वो 2.5 साल का हो गया, अब तो हमारे मज़े ही मज़े है बस। एंड आई एम सो प्राउड। इनफैक्ट धीरज को लिम्का बहुत पसंद है, तो वी ऑलवेज हैव दिस एट होम। अब मैं ये रखूँगा, इसकी जगह बनानी पड़ेगी। अभी तो बहुत कुछ डालना है इसमें। ये देखो मुझे क्या मिला, कितनी क्यूट। मेरा बस चलता तो खैर ज़ेन को तो नहीं बनाती, लड़का है वो, लेकिन जस्ट लुक एट दिस, जस्ट मैं ही पहनूं। शॉपिंग करने आए और ज़ेन के लिए कुछ ना लेंगे तो हो नहीं सकता, पर अब मैं सोच रही हूँ कि इतना कुछ उसके लिए ले चुके हैं, कुछ है ही नहीं उसके पास जो ना हो। बट आई लाइक दिस ब्लॉक्स, मैं बहुत टाइम से उसके लिए ब्लॉक्स लेना चाह रही थी, तो मैं ले लूँगी, यही सही। कुछ तो लेके जाऊँगी अपने बेटे के लिए। जो भी हमसे हमारी फिटनेस का राज पूछते हैं उनको बता दो कि ये सारी चीज़ें हम नहीं खाते। लेट्स गो। यार इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे कि मन करता सारी फालतू चीज़ें उठा लो, पर ज़रूरत नहीं है, क्या करें। हम चाय नहीं पीते और कॉफ़ी इतनी सी पीते ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली हैं और कुछ फालतू चीज़ें भी ले ली हैं, जैसे कि ये चटाई फोल्डेबल। कभी तो हम ज़ेन को बीच लेकर जाएंगे उसके दोस्तों के साथ, तो ये चटाई तब काम आएगी। कुछ इनका आवाज़ मेरे पास 50,000 है, लेकिन ये कलर नहीं था तो ये ले लिया। और ज़ेन के लिए खिलौने, एक नमकदानी, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाहर आओ तो बड़ी फालतू चीज़ें लेने का भी मन करता है, तो देखते हैं बिल कितना बनता है। बताती हूँ कि हमारा बिल बना है 11,144, जबकि मैंने इतना सारा सामान ले लिखा। और इतना सामान अगर मैं नीचे वाले भैया से मंगाती तो आराम से 30,000 का बिल बनता। ये मतलब खुला डुल्ला सब ले लिया, उसके बाद भी 11,000। तो गाइस आई नो थोड़ा सा आलस आता है, फ़ोन करके मंगा लेते हैं, बट इट रियली सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि आपने अपने परिवार के लिए कुछ किया है। और कितनी बचत की धीरज, आई वांट दैट रेस्ट ऑफ द मनी। बाकी मेरे अकाउंट में डाल देना जो मैंने बचा दिया। आगे का डिपार्टमेंट ज्वाला भैया का है, हम सामान ले आए हैं, अब पहुंचाना उनका डिपार्टमेंट है। ज्वाला हाय तो बोल दो यार, तुम मेरे व्लॉग पे हो अब। ज्वाला तुम बहुत फेमस होने वाले हो। ज्वाला पता है डी मार्ट वाले क्या बोल रहे थे